प्रिय व्यूअर्स, जीकॉम्स इंडिया क्लासेस द्वारा प्रस्तुत बिहार करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 11 से 20 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण बिहार करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिहार पुलिस में रैपिड एक्शन फोर्स के समान ही एंटी राइट फोर्स का गठन किया जाएगा। बीएमपी के अधीन 3 बटालियन इसके अधीन बनाई गई है। बीएमपी 6 मुजफ्फरपुर, बीएमपी 7 कटिहार तथा महिला बटालियन सासाराम को इसमें शामिल किया गया है। बिहार पुलिस में विधि व्यवस्था व अनुसंधान को अलग करने के बाद जिला स्तर पर एंटी राइट कंपनी का गठन किया गया है। हर जिले में कम से कम एक कंपनी बनाई गई है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 5 विश्वविद्यालयों में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। ये 5 विश्वविद्यालय हैं: पटना विश्वविद्यालय, BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। नेक्स्ट, कॉम्फेड एवं वेजफेड की तरह मधुमक्खी पालकों का भी सरकार फेडरेशन बनाएगी। बिहार मधु उत्पादन में अग्रणी है, परंतु संगठित व्यापार नहीं होने के कारण उत्पादकों को सही कीमत नहीं मिल पाती है। बिहार में लगभग 25,000 टन शहद का उत्पादन होता है, जबकि लगभग 40,000 किसान इससे जुड़े हैं। वहीं 20 जिलों में इसका उत्पादन होता है। इन्हीं 20 जिलों के 3 क्लस्टर बनाए गए हैं। क्लस्टर 1 में 6 जिले हैं। इनमें पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया शामिल है। वहीं क्लस्टर 2 में 7 जिले हैं। इनमें पटना, भोजपुर, बक्सर, सासाराम, नालंदा, गया तथा अरवल शामिल है। क्लस्टर 3 में सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, बांका, मुंगेर तथा जमुई शामिल है। समूह के गठन के बाद सरकार इन्हें शहद प्रसंस्करण का तरीका बताएगी। साथ ही शहद उत्पादकों को प्रोसेसिंग सेंटर बनाकर दिया जाएगा तथा व्यापार में भी सरकार मदद करेगी। छत्ते से रानी मधुमक्खी का भोजन यानी रॉयल जेली और सामान्य मधुमक्खियों के जहर को निकालने का तरीका सिखाएगी। इसके लिए आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट, पटना में डीजल से चलने वाली ऑटो पर रोक लगेगी। पटना जिले के 4 नगर निकायों यानी कि पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल तथा फुलवारी नगर परिषद में 30 सितंबर 2021 के मध्यरात्रि तक ही डीजल ऑटो चलेगी। यह 1 अक्टूबर से पूर्णतः बंद हो जाएगी। पहले यह तिथि 31 जनवरी 2021 थी। नेक्स्ट, दीदी की रसोई। राज्य के सभी 38 जिलों और 56 अनुमंडल अस्पतालों की कैंटीन जीविका दीदियां चलाएगी। इसे दीदी की रसोई नाम दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया दौरे में वहां के अस्पतालों में जीविका दीदियों के माध्यम से बेहतर भोजन उपलब्ध कराए जा रहे कार्यों को देखने के बाद सभी अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था करने की घोषणा की। प्रति मरीज को रोज भोजन के लिए मिलने वाली राशि को भी 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपया कर दिया गया है तथा हर वर्ष इस राशि में 5% की वृद्धि की जाएगी। नेक्स्ट, जेपी सेतु, कंगन घाट और पहलेजा घाट अब पटना जिले का हिस्सा होगा। जेपी सेतु का 90% भाग सारण जिले में है। गंगा नदी पर निर्मित इस पुल की लंबाई 4,556 मीटर है। लंबाई के मामले में असम में निर्मित बोगीबिल ब्रिज, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर अवस्थित है, के बाद दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। वहीं कंगन घाट 3 जिलों की सीमा से मिलती है। यहाँ पटना, वैशाली, सारण के कुछ-कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, जबकि पहलेजा घाट सारण जिले में पटना से सटा हुआ है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना। पहले से चल रहे SC/ST और EBC उद्यमी योजना की तर्ज पर 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के अंतर्गत रोजगार सृजन एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हर वर्ष 2,500 महिला उद्यमी को लाभ प्राप्त होगा। साथ ही
उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। इसमें 50% राशि यानी 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में होगा। वहीं 50% यानी 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त होगा। इसे 84 किस्तों में वापस करना होगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना SC, ST, EBC उद्यमी योजना के तर्ज पर ही इस योजना की शुरुआत की जा रही है। इसके अंतर्गत हर वर्ष 2500 युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए के लोन की व्यवस्था की जाएगी। इसमें 50% यानी 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में होगा। वहीं 50% यानी 5 लाख रुपया ब्याज पर 1% की ब्याज दर लगेगी। नेक्स्ट, महिला उद्यमी मेला का आयोजन महिला विकास निगम बिहार द्वारा 14 से 18 जनवरी 2021 तक ज्ञान भवन में किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता श्री अशोक चौधरी थे, जो कि बिहार सरकार में शिक्षा, भवन निर्माण, समाज कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं। नेक्स्ट, पटना क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार विश्व हिंदी दिवस पर दिया गया। 36 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में से समूह क से पटना, समूह ख क्षेत्र से चंडीगढ़, समूह ग क्षेत्र से कोलकाता के कार्यालय को सर्वश्रेष्ठ कार्यालय के रूप में चुना गया। नेक्स्ट, अटल पथ का लोकार्पण सीएम नीतीश कुमार ने 15 जनवरी 2021 को किया। 6 लेन निर्मित यह पथ आर ब्लॉक से दीघा तक है। इसकी लंबाई 6.3 किलोमीटर है, जबकि इसकी लागत 379.57 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण BSRDC यानी बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कोर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, बिहार सरकार पहली बार MSP पर दलहन खरीदेगी। इसके अंतर्गत दलहनी फसलों जैसे मसूर, चना, अरहर आदि की खरीद की जाएगी। बिहार में लगभग 4 से 5 लाख टन दलहनी फसलों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, बिहार में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से हुई। राज्य का पहला टीका IGIMS के सफाई कर्मी रामबाबू को तथा दूसरा टीका IGIMS के ही एम्बुलेंस चालक अमित कुमार को दिया गया। इसके साथ ही लैब टेक्नीशियन सोनू पंडित, डॉक्टर संत कुमार, करमबीर सिंह राठौर को भी कोरोना टीका दिया गया। एम्स दिल्ली में सफाई कर्मी मनीष कुमार को टीका दिया गया। 11 राज्यों में कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन दोनों लगे, जिसमें बिहार भी शामिल है। पहले दिन पूरे भारत में 1,94,610 लोगों को टीके दिए गए, जिनमें यूपी में सर्वाधिक टीके 21,291 लोगों को दिए गए। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश में 18,412 टीके लगे, जबकि तीसरे स्थान पर बिहार में 18,169 टीके दिए गए। नेक्स्ट, बिहार पुलिस में अब ट्रांसजेंडर लोगों की भी बहाली होगी। सिपाही तथा दारोगा की सीधी नियुक्ति में इनके लिए सीट आरक्षित रहेंगे। दोनों ही रैंक में प्रत्येक 500 पर एक सीट ट्रांसजेंडर के लिए होगा। बाकी अभ्यर्थियों के समान ही इन्हें भी लिखित एवं शारीरिक परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड महिलाओं वाले होंगे। इसके लिए अधिकतम उम्र सीमा में भी SC, ST के समान छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए बिहार का मूल निवासी का प्रमाण पत्र देना होगा। नेक्स्ट, देश में पहली ई-मंजिल सेवा पटना जंक्शन से शुरू किया गया। पटना जंक्शन पर राज्य के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया। साथ ही पटना से देश में पहली ई-मंजिल सेवा नाम से ऑल इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत भी हुई। पटना जंक्शन के अलावे पाटलिपुत्रा जंक्शन पर भी इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की गई। बाद में यह सेवा राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर तथा पटना सिटी में भी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बनाए गए सबसे बड़े मास्क ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पटना जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए सबसे बड़े मास्क को इंडिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सूती कपड़े से बने इस मास्क पर वोट करेगा सारा पटना,
मास्क पहनकर बूथ चलेंगे, वोट करेंगे जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। नेक्स्ट, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। बिहार सहित देश भर में वयस्क शिक्षा के तहत साक्षरता का नया कार्यक्रम आरंभ होगा। केंद्र सरकार ने इसका नाम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम रखा है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू होने के पहले बिहार सहित सभी राज्यों को साक्षरता के लिए नए कार्यक्रम यानी पढ़ना लिखना अभियान को चलाने का निर्देश दिया था। लेकिन अब नई शिक्षा का अनुसरण करते हुए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। बिहार सहित देश भर के 50% असाक्षरों को ऑनलाइन मोड से साक्षर बनाया जाएगा, जबकि शेष 50% असाक्षरों को ऑफलाइन मोड से परिजन ही साक्षर करेंगे। एक साक्षर व्यक्ति के जिम्मे 2 असाक्षरों को साक्षर करने की होगी। नेक्स्ट, वाल्मीकि नगर, जो कि पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है, में मौसम विभाग की नई वेधशाला शुरू की गई है। भारत नेपाल सीमा पर मौसम पूर्वानुमान को दुरुस्त करने के उद्देश्य से पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से वाल्मीकि नगर में एक नई मौसम वेधशाला स्थापित की गई है। इस वेधशाला से हिमालय की तराई वाले क्षेत्र से डाटा इकट्ठा किया जा सकेगा। अत्यधिक बारिश, शीतलहर, प्रचंड गर्मी जैसे प्राकृतिक आपदा की स्थिति का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। कृषि से संबंधित आवश्यक आंकड़े जुटाने में मदद मिलेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 146वीं वर्षगांठ के अवसर पर पटना मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने इसकी घोषणा की। नेक्स्ट, असीम चक्रवर्ती का निधन 15 जनवरी 2021 को हो गया। ये बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस एम्पायर थे। नेक्स्ट, बिहार की फाइटर पायलट भावना कंठ को इस वर्ष गणतंत्र दिवस की एयरफोर्स की झांकी में शामिल होने के लिए चुना गया। भावना कंठ दरभंगा जिले के बाउर गांव की रहने वाली हैं। इनके पिता तेज नारायण कंठ हैं, जबकि माता राधा कंठ हैं। भावना इंडियन एयरफोर्स में पहले बैच की महिला पायलट हैं। 18 जून 2016 को 2 अन्य महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी तथा मोहना सिंह के साथ फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में चुना गया था। भावना फाइटर स्क्वाड्रन में 2017 में शामिल हुई। 2018 में भावना ने बाइसन से अकेले मिग-21 विमान उड़ाकर इतिहास रचा था। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इन्हें नारी शक्ति सम्मान से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया था। इसके अतिरिक्त राजपथ पर इस वर्ष होने वाले परेड में जमीन से जमीन मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन करने वाली गाड़ी का नेतृत्व बिहार के सीतामढ़ी जिले के डुमरा के रहने वाले कैप्टन कमरुल जमा ने किया। नेक्स्ट, विश्व में 1800 गरुड़ों में से 600 बिहार के भागलपुर में है। भागलपुर जिले के कोसी दियारा स्थित कदवा और खैरपुर पंचायत के कई टीले इसके प्रजनन क्षेत्र बनाए गए हैं। मंदार नेचर क्लब के सर्वे के अनुसार दुनिया में गरुड़ का यह तीसरा प्रजनन स्थल है। इसके अलावा कंबोडिया एवं असम में इसका प्रजनन क्षेत्र है। पर्यावरण को संतुलन करने में गरुड़ का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यह पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े को खा लेता है। नदियों में बहने वाले लाशों को खाकर पानी को प्रदूषित होने से बचाता है। पर्यावरण एवं वन विभाग के साथ मंदार नेचर ने गरुड़ को लेकर कई जागरूकता अभियान चलाए हैं। वन विभाग ने 2014 में सुंदरबन में दुनिया का पहला पुनर्वास केंद्र खोला था। राज्य का पहला कछुआ रेस्क्यू सेंटर भागलपुर में ही है। भागलपुर के सुंदरवन में 500 कछुए रखने की व्यवस्था है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा तैयार प्रारूप के आधार पर बने इस सेंटर में हाल में 11 कछुओं को तस्करों से छुड़ाकर रखा गया है। इनमें 4 कछुए लीसेमिस पैंक्टेंटा प्रजाति का है। एक कछुआ पैंगसुरा टेक्टा प्रजाति का है। बीमार कछुओं का इलाज करने के बाद इस सेंटर से उसे गंगा नदी में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट, निश्चय ऐप। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसको लॉन्च किया।
इस ऐप का उपयोग हर खेत तक पानी के लिए तकनीकी सर्वेक्षण के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट, स्कूली बच्चों को सिली पोशाक दी जाएगी, जिसे जीविका दीदियां सिलेगी। कक्षा 1 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को पोशाक मुहैया कराने के लिए अभी राज्य सरकार द्वारा 4 प्रकार की योजनाएं चल रही है। इनमें पहला है मुख्यमंत्री पोशाक योजना, दूसरा मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, तीसरा बालक पोशाक योजना, चौथा बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। इन योजनाओं के अंतर्गत बच्चों को पोशाक खरीदने के लिए राशि बच्चों अथवा अभिभावकों के बैंक खाते में भेजी जाती है। अभी भी पैसे बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर किए जाएंगे, परंतु बच्चे जीविका समूह और उद्यमिता विकास से संबद्ध क्लस्टर द्वारा सिले गए कपड़े ही खरीदेंगे। इसके लिए सरकार बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति यानी जीविका संपोषित सामुदायिक संगठनों और उद्योग विभाग के अंतर्गत उद्यमिता विकास से संबद्ध क्लस्टर के माध्यम से 2 सेट सिली पोशाक खरीदेगी।